मैं तो शक्तिपात दीक्षा देता हूँ। तो वो बाबा जी और खुश हो गए सर। अरे वाह, बोले सर ये तो एक आध बिरला ही योगी रहता है बोले जो शक्तिपात दीक्षा देता है बोले। तो ठीक है सर, गुरुदेव बोले मुझे आप दे दीजिए बोले। तो फिर आपने बोले अमीर भाई कि आप पीछे पलटिए। हम्म। तो बाबा जी को लगा कि शायद ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का कुछ गुरुदेव का हम्म। तरीका है। बिल्कुल तो यूएसपी फिट जैसे, करनी है जी। जी जी, तो जैसे ही वो अभी बाबा जी पीछे मुड़े, आपने भर भरा के सर एक मायागिरी उनके पिछवाड़े पे मार दी। ओहो वो जबरदस्त। सीधा वहां से सर गिरे, कहा सीधा हरियाणा ओए। पर्वत से। हाँ जी। हम्म। हम्म। फिर हम्म। आपने बोले कि खपीस की औलाद, पहले तू इंसान बन, उसके बाद तू मेरा मुरीद बनेगा। और सर मेरा ख्वाब टूट गया। तो अब ओ। सर, हाँ जी, अब सर सनातनी अब आपको यहाँ पे आके मेरे खिलाफ बोलेंगे कि ये छिछोरेगिरी कर रहा है। लेकिन सर मैं हम्म। क्या करूं, जब मुझे ऐसी बशारत ही हुई आपकी स्ट्रीम सुन सुन के। तो जी जी। अब मैं बोला कि किसी को बताऊं मेरा दर्द बयां, तो इसलिए हाँ। सर मैं आपके पास आया था। नहीं नहीं, अच्छा किया है। आप दर्द बयान और दर्द डिस्को बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। जी असल में जी मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम जो है उसमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ। जी और जी अति त्याग और अति संन्यास जो है, उस परीक्षा के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। मसला ये पड़ गया है कि अब ये है ख्वाब आपका, ये बशारत जी आपको हुई सर। है। आप पर जी सर। ईश्वरीय प्रकाश जो है वो छा गई, और उसने आपको ये सब कुछ दिखाया, तो इसका खंडन किया नहीं जा सकता। मसला ये है, जी सर। जैसे पुनर्जन्म की कुछ यादें मेरे साथ भी चली आ रही हैं, तो यकीनन इसका खंडन किया नहीं जा सकता। ठीक है ना जी। हाँ जी। हाँ तो जी हाँ, सर। अगर कोई करना चाहेगा भी तो हम उससे पूछ लेंगे कि भाई वो किस प्रकार, किस नियम के अनुसार जो है वो इसका खंडन कर रहा है। ये बड़ा जरूरी है। जी सर, अभी क्योंकि मुझे बशारत में ये भी दिख गया कि आपके त्रिबंध लग रहे हैं, आपकी हम्म। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध सहस्त्रार सब कुछ एक्टिव हो चुका है। जी आपकी जी। कुंडलिनी, और आपको शांभवी मुद्रा भी लग रही है। आप ये भी हम्म। डिस्कस कर लीजिए सनातनियों से कि शांभवी मुद्रा क्या होती है, मूल बंध क्या होता है, प्राणायाम का है। आप ऊर्ध्व रेतस हो चुके हैं, आपका वीर्य सीमन जो है वो ऊर्ध्व गति से जा रहा है, आप जी जी शक्तिपात कुशल गुरु बन चुके हैं। ये सब डिस्कस कीजिए। जी जब जी 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 अगर जी। किसी सनातनी को पता होगा ये सब बातें, तो वो हाँ हाँ बोल सकता है। तो सर हम्म। इसीलिए सर मैं वक्त पे वक्त निकाल के सर आपके पास आया था, ये नहीं नहीं, बहुत बशारत अच्छा। बताने के लिए। हाँ नहीं नहीं, सर। ये बहुत अच्छा किया। इस बिशारत का पब्लिक में होना इसलिए जरूरी था ताकि सनातनियों को हमारी पवित्रता का पता चल सके, जी और जी जी। स्वयं खुद वो इस चीज को अपनी दृष्टि से देख पाएं कि किस कलयुग के बाबा से उनका वास्ता पड़ा है। और वो जी बाबा सर। घनी ज्ञानी गुरु घंटाल पहुंची हुई सरकार हैं। अब जी सर। हमारे सामने तो फिर अगर इनके बाबे जो हैं वो घूम कर लुंगी उठाकर प्रसाद ले रहे हैं, तो फिर इनको तो अवश्य लेना चाहिए। ठीक है ना नहीं पराग सर, भाई। इनकी इनकी मजबूरी क्या है सर कि इनके एक एक बाबे अभी सर 376 में अंदर हो रहे हैं। हम्म। सब इधर इंडिया में सब बाबे 376 में ही अंदर होते हैं सर। बाबा, मैं देख ही बाबा का रहा हूँ। आखिरी ठिकाना जेल ही होता है इधर इंडिया में। क्योंकि क्या है सर हम्म। कि जेल में वो अपनी अच्छे से साधना कर सकते हैं, भीड़ भाड़ से दूर। अंडा सेल में उनको रखा जाता है और फिर वो ज्ञान योग समाधि वगैरह लगा सकते हैं। तो इसलिए सर बाबा लोगों को इंडिया वाली जेल भेजते हैं। तो हम्म। अब भगत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कौन सिद्ध है। अब यहाँ पे तो सर सिद्धों की बहुत कमी हो गई है। तो हो सकता है कि ये आपके थ्रू सनातन सीख ले, क्योंकि यहाँ हम्म। पे तो कोई भी बाबा को घंटा सनातन का कुछ भी नहीं पता है। ओशो, जय कृष्ण मूर्ति, इनकी दो चार लोगों की बातें इधर उधर की सुन लिए, काफी पेस्ट मार दिए, करोड़ों कमा लिए। ये सब यहाँ हम्म। नाटक चल रहा है सर। जी सर। पिनाक भाई, एक सनातनी आए हैं, मैं चाह रहा हूँ आपकी सर मौजूदगी में हेलो। उनके साथ बात हो। जी जी सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर। हेलो। जी सर जी एक जी जी। मिनट। सर मैं कैसे सर, मैं थोड़ा घाई में हूँ, मेरे को सर खाना खाने जाना है गणपति बापा का। सर जरूर मैं जरूर। अभी इजाजत चाहूंगा। बस सर ठीक मैं हो। अभी आपको एक ही बात बोलूंगा कि आज अगर आप कोई गणपति पे अगर कोई आपसे बात करे, तो उसको जी जी। सर एलिफेंट हेड बुद्धा का पूछ लेना सर आप। ठीक है। एलिफेंट हेड ठीक है बुड्ढा। सर। ठीक है। बुद्धा, एलिफेंट हेड बुद्धा। बुद्धा ठीक हो गया जी, जी जरूर सर। आपकी तरफ से मैं ठीक है पूछ सर। लूंगा। ठीक है जी, ठीक है बहुत सर। सर शुक्रिया से सर। पिनाक भाई। चल ठीक है थैंक यू। सर, ठीक है, चलता हूँ सर, ओके धन्यवाद सर। धन्यवाद। पिनाक भाई हमारे साथ थे दोस्तों। एक जो बिशारत है सनातन की,
वो सुना रहे थे। और एक सपना है जिस सपने में उन्होंने कुछ अपना देखा, उस अपने को वो यहाँ बयान कर रहे थे। खैर, ये तो पिनाक भाई ही बता पाएंगे कि मामला क्या है। हमारे साथ एक सनातनी भाई आए हैं। जी सनातनी भाई। हेलो। जी भाई, इको आ रही है आपकी माइक से। अभी साफ आ रही है? आप हेडफोन्स जो हैं उनको निकाल लें या कुछ करें, अभी भी आ रही है। अच्छा अच्छा, फिर आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी 1 सेकंड इसको हेडफोन लगा के फिर आपसे बात करता हूँ मैं। जी 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 जरूर। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मुसलमान जो हैं वो छोड़ जाए मेरा भाई, मुसलमान छोड़ जाए। हमारे साथ खालिस्तानी फाइटर करके कोई आइडिया आई है। जी भाई, आप सनातनी हैं? खालिस्तानी भाई, आप अपना सनातनी है भाई मेरे? हेलो, चले गए ये। ठीक है। एक सनातनी भाई बैक स्टेज बैठे हैं, ना उनका कैमरा कनेक्ट है ना माइक, मैं आपको स्टेज पे नहीं ले पाऊंगा। और एक मुसलमान दोस्त बैठे हैं, तो मुसलमान दोस्तों को तो आज मैं ले ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जरा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लें। दोस्तों, कोशिश हम कर रहे हैं और मैं इंतजार कर रहा हूं हमेशा की तरह कि सनातनी दोस्त आएंगे और हमें समझाएंगे क्या मामला है। मैं आज कुछ बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था। मेरा इरादा था कि कुछ सनातनियों से पूछा जाए, जाना जाए कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में उनकी क्या राय है। आज मैं कुछ इस बारे में जानना चाह रहा था। मोक्ष मोक्ष के बारे में हमने जानने की कोशिश की, उस पे मुझे क्रिस्टल क्लियर कोई स्टांस सनातनी का नजर नहीं आया। कोई कह रहा है कि मूर्ति पूजा करने से भी मोक्ष मिल जाता है, कोई कहता नहीं जी मूर्ति पूजा करोगे तो मोक्ष कोई नहीं मिलेगा। इसके अलावा सनातन धर्म की बेसिक्स के बारे में मैंने सवाल पूछे, तो सनातन धर्म का नाम ही वेदास के अंदर कोई नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह के कुछ बेसिक सवालात थे जो मैं पूछना चाह रहा था, मगर वो नहीं मिल रहे थे। ठीक है जी। हमारे साथ ये क्या है, तस्नीम, आप नॉन मुस्लिम हैं? हेलो। मुस्लिम है भाई। मुस्लिम है, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा मेरा भाई। ठीक है, स्टेज छोड़ते हैं। यार ये क्या है नाम? जी, कुमार भाई हमारे साथ हैं। जी कुमार भाई, कैसे हैं? हेलो। हेलो कुमार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है जी। हाँ जी, बोले। ठीक है, आप सनातनी भाई हैं ना? जी जी। ठीक हो गया। आप आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या पहले भी आपने सुना है भाई? हाँ, बहुत पहले, करीब 6-7 महीने पहले बात हुई थी आपसे एक बार मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज की स्ट्रीम के बारे में भाई आपको पता है? हाँ, मैं आपकी स्ट्रीम का अभी मैं जस्ट जस्ट देखा है मैंने। आपने कुछ चैलेंज कुछ दिया ना कि कन्वर्ट मी टू हिंदुइज्म, ऐसा कुछ नहीं? हाँ जी जी, कन्विंस कन्विंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन के ऊपर तो वैसे ही बड़ा बदनाम हो गया हुआ है। हाँ, बदनाम इन अ कॉन्टेक्स्ट, अगर मुसलमान कर रहा है, यानी कोई मुसलमान हो रहा है रिवर्ट, तो उस पर केस बन जाता है एंटी कन्वर्जन लॉ का। हाँ, सनातनी बाय फोर्स भी अगर बना लिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं, मैंने कन्विंस कहा है। सो कन्विंस इज अ मोर लाइक अ डिस्कशन। ठीक है, कि हम सनातन धर्म को डिस्कस करें, अगर उसमें कोई कन्विंसिंग पॉइंट्स हुए तो जरूर उसको स्वीकार करेंगे। कुमार भाई, क्या कहना चाहते हैं आप सनातन धर्म के बारे में? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप आर्य समाज से हैं? सर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? मैंने कहा आप कौन से समाज से हैं, किस दर्शन को फॉलो करते हैं आप, या आपकी फिलॉसफी क्या है, थोड़ा बताना चाहते हैं? मैं वेदांती हूँ, वेदांत को मानता हूँ। वेदांत को मानते हैं? कौन से वेदांत को? अद्वैत को, द्वैत को मानते हैं? नहीं, आपको नॉलेज है स्क्रिप्चर्स का? आपने कहा मैं वेदांती हूँ, ऐसे ही है? वेदांती, यस, VEDANTI, जी वेदांती। जी जी। अच्छा, संस्कृत में इंग्लिश के वर्ड आते हैं? अगर आप इतना ही लिटरल चल रहे हैं तो फिर संस्कृत में बताया ना। सर, संस्कृत वेदांत जो है संस्कृत ही शब्द है। तो हाँ, तो आपको क्या इंग्लिश दिक्कत हुई इंग्लिश में कि मैं? बताते हैं। ये संस्कृत जो होती है VEDANTA, ये होती है संस्कृत। अरे भैया, मैंने आपको आपके सुनने में सही सही आए इसलिए मैंने उस
वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अगर वेदांती हैं तो आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? सर वेदांता मैंने जो है कहा वो ना, तीन, वेदांता मैं बेसिकली हाँ, मैं, मैं वेदांती वेदांता हूँ, बोला तो मैंने सर आपको। जी 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 जी, आपने बोला, बिल्कुल आपने बोला, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, आपने नहीं बोला। जी। जो वेदांती हैं वो तीन प्रकार पर खड़े होते हैं, आप किसको मानते हैं? आप क्या, कौन कौन से 3 प्रकार होते, मुझे आप थोड़ा तो मैं एनलाइटन आपसे कर पूछ रहा दें। हूँ, आप अद्वैती हैं, अद्वैत वेदांता को मानने वाले हैं या आप द्वैत को मानने वाले हैं? शंकराचार्य जी को मानते हैं? नहीं, मैं द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत और हाँ, चिंत भेदा भेद, मैं सभी को मानता हूँ मैं। सभी को ठीक है। मानते हैं, सभी को मानते हैं, आप सभी को मानते हैं? हेलो कुमार भाई, हाँ जी, हाँ। दोबारा बोलिए, आप आप मुझे सभी सुन को पा रहे मानते हैं? हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ जी। आप विद्वैत अद्वैत दोनों को मानते हैं? विशिष्ट अद्वैत उसको भी मानते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। रामानुजा जी की जो है, देखिए ऐसा है कि वो ये जो है ना, ये इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज नॉट द मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, अच्छा इट मुझे इज ये नॉट बताएं, द मैटर ऑफ मुझे डिबेट। ये बताएं, हाँ मुझे ये बताइएगा कुमार भाई, कि जी। वेदांता समझाने की बारी आई तो तब भी आपने VEDANTA किया, अभी समझाने की हाँ बारी आई तो जी। फिर आपका इंग्लिश चैनल स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, हिंदी में मकसद बोलूंगा, ये है हिंदी कि में मैं बड़ा, बोलूंगा। हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी, आप हिंदी हिंदी बोलें, आप डायरेक्ट हिंदी बोलें। हाँ जी, मुझे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि हिंदी। एक डायलॉग इंग्लिश में चलेगा और एक हिंदी में चलेगा, ठीक है? नहीं ठीक है। तो मैं तो अभी हाँ, अभी तो मैं मैं तो एक, मैं मैं बेसिक तालिब इल्म आपसे हूँ, पूछ मैं रहा हूँ सीख रहा हूँ। अब, हाँ, मैं कुमार कुमार भाई, मैं बेसिक आपसे पूछने लगा हूँ। आपने जी कहा आप वेदांती हैं, वेदांत जी स्कूल वेदांता है उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है? जी जी। उसमें ठीक है। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट शाखाएं हाँ हैं, हाँ, मालूम है, डिफरेंट हाँ ठीक है। विचारधाराएं हैं, मालूम है ना आपको? जी इनमें जी जी। से आप किसको पर्टिकुलरली किसको फॉलो करते हैं? जब मैंने ये सर पूछा आपने कहा मैं सबको फॉलो करता हूँ। आपको पता मैं होना तो चाहिए कि मैं सारे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सर मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो जब स्टडी कर, ऐसा वेरी गुड हो गया, यानी इसका मतलब है आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको भी नहीं पता, इसलिए आपने कहा मैं सबको मानता हूँ। नहीं अगर नहीं, आप स्टडी, मैं अगर आपने अभी सर बेसिक्स भी देखिए पढ़ी, चले चले मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता जो है इसकी बेसिक फिलोसफी क्या है? सर मैंने कहा ना, मैं अभी जस्ट स्टडी ही कर रहा हूँ मैंने, है ना, ठीक है। यानी तो आपको नहीं पता, अद्वैत वेदांता की फिलोसफी आपको नहीं पता क्या है? नहीं, मैं बाई नेम तो मैं नहीं जानता हूँ कि अद्वैत वेदांता। बहुत बाय नेम, अभी आपने मुझे बताया, आपने नेम दिया, बल्कि आपने तो स्पेलिंग भी दिए मुझे, VEDANTA आपने दिए। देखिए, अरे देखिए, जैसे जैसे कोई मुसलमान कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता है, तो उसको क्या पूरी कुरान ओहो, याद हो जाती है क्या, सारी हदीसें याद हो जाती है क्या? यानी इसका मतलब है बैसाखी पहला नियम टूट गया, मगर इसका मतलब ये है कि जैसे मुसलमान है वैसे ही आप हैं। देखिए, मैं तो बहुत गिरा हुआ, मुसलमानों से भी नीचे गिरा हुआ, मैं तो, अभी कोई स्टडी है ही नहीं मेरी, बहुत ज्यादा स्टडी है नहीं, थोड़ी तो सी स्टडी है मेरे पास। कुमार भाई जबरदस्त, कुमार भाई बहुत अच्छा लगा, आपने सच्ची बात की और आप बड़े ऑनेस्ट और बड़े बोल्ड और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कुमार भाई। फिर मुझे, मगर नॉट एनी यूज ऑफ फॉर मी, मेरे लिए आप ये समझ लें कि यूजलेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा गुरु पंडित चाहिए जो मेरे लेवल पे मुझे समझा सके। अब मैंने आपसे बेसिक अद्वैत वेदांत की फिलोसफी पूछी है, आप कह रहे हैं मैंने पढ़ा ही कोई नहीं, मैं अभी स्टिल स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो आप ऐसे करें, पढ़ लें, जब आप पढ़कर इस काबिल हो जाएंगे कि आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें जो मेरे दिमाग के अंदर हैं या जो मैं पढ़ने समय मेरे नहीं सामने आते देखिए, हैं। आप मेरे से क्वेश्चन कर लें, देखिए आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे थे ना, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे थे, इसलिए। स्पेसिफिक ही क्वेश्चन है ना, आप कह रहे हैं आप मुझसे नहीं तो क्वेश्चन कर लें, मैंने बेसिक, आप कर आपको तो लीजिए, बेसिक नहीं अगर पता कुमार भाई, मैं नहीं बनेगा तो मैं कुमार मना भाई, कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो आपने मना कर दिया तो ठीक है, अब मैं उससे चल ही नहीं सकता आगे, मैंने आपसे बेसिक पूछा। पहले तो आपसे पहली मिस्टेक ये हुई, और उसकी कोई मसला नहीं, आपने कहा आप नहीं जानते, पहली मिस्टेक आपसे ये हुई, आपने कहा आप सबको मानते हैं। हालांकि अगर आपने बेसिक्स पढ़ी होती तो सबको नहीं मान सकते आप। इनकी आपस में डिबेट्स हुई हैं, ठीक है, बड़ी हैवी डिबेट्स हुई हैं वेदांता स्कूल के विद इन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद देखिए। के कंप्लीट वर्क्स पढ़ें तो स्वामी विवेकानंद जो कि वेदांता स्कूल की फाउंडेड, अमेरिका में फाउंडर थे 1897 में, जी वो जी। बंदा कहता है उसने इख्तलाफात की बौछाड़ है, इतने बड़े बड़े क्रिटिसिज्म हैं फिलोसॉफिकल बेसिक,
एग्जिस्टेंस ऑफ द ईश्वर, परमेश्वर पे। तो आप पहले ऐसे करें, आप पहले डेफिनेशन अगर आप मुझे बता देते तो फिर मैं आपसे आगे चलता ना मेरे भाई। आपसे तो डेफिनेशन का सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो मैं आप आगे कैसे, मेरा तो टाइम व्यर्थ जाएगा, समय जाया जाएगा। नहीं ठीक है, हो सकता है आपका टर्म क्वालिटी है, मैं हो सकता है आपके डिबेट के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है, ओके। नहीं, हाँ सही सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप ऐसा करिए, सुनिए, सीखिए, पढ़िए, उसके बाद जरूर आइएगा। मैं चाहूंगा मुझे कोई कन्विंस करे सत्य की जानिब, और मैं सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए परस्पर तैयार बैठा। मैं एक बात कह लूं सर, 1 मिनट मेरे को देंगे थोड़ा सा? जी जी, ले लें आप 1 मिनट। जी मेरा भाई। असल देखिए क्या है कि जो जिसे सनातन कहते हैं ना, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। सनातन कह लो, हिंदुइज्म कह लो, एक जो हिंदू नाम तो बेसिकली ये पर्शियन का दिया हुआ नाम है, ऐसे हिंदू तो कुछ है ही नहीं। और सनातन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय से है, इसलिए सनातन नाम दिया हुआ है। मतलब इसको किसी नाम की जरूरत नहीं है, ये फिलॉसफी, और इसके अंदर बहुत डिबेट है अंदर। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बेजा डिबेट है इसके अंदर, है ना। सभी एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और मतलब राइवलरी तो इतनी होती थी कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते तो मार भी देते थे ड्यूरिंग दी डिस्कशन, है ना। इतना हॉट डिस्कशन हो जाता था कि एक दूसरे को मार भी देते थे, नो जी डाउट। जी जी जहां जी तक जी। मैंने समझा है, मतलब मुझे जहां तक, मतलब जितना भी इल्म मैंने हासिल किया है इसका, हिंदुइज्म का जो भी है, तो मुझे ये सब समझ में आया है कि ये कन्विंस करने वाली चीज नहीं है। मतलब जैसे जैसे क्रिश्चियन में बैप्टिज्म हो जाता है, या मुसलमानों में एक कलमा पढ़ के खतना अदना करा लेता है आदमी, तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपने मान लिया, आपको कन्विंस कर गया, और आपको मतलब आपको रियलाइज करना है। ये बेसिकली ये रियलाइजेशन की बात है ना। ये केवल किताब से पढ़ के याद कर लेना, और जैसे कि होता है ना, जैसे कि आपसे कुरान हो गया वगैरह, या डिग्री हासिल कर ली, या है ना कोई पंडित बन गया, या है ना, और व्याकरणाचार्य, इस तरह की डिग्रियां होती, ये कोई मतलब नहीं है। बेसिक चीज है रियलाइजेशन। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि हु यू आर, एंड व्हाट इज गॉड, एंड व्हाट इज सोल, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड सोल। जहां तक ठीक है, मैं समझता ठीक हूँ है, यही ठीक है। है, हाँ ठीक है, जहां तक आप समझते हैं। चूंकि अब आप ये समझते हैं तो आपसे सवाल है, आपने रियलाइज कर लिया हु इज गॉड, व्हाट इज सोल, कर लिया? नहीं भैया, ये इतने आसानी से होता है क्या? तो यानी इसका मतलब है आप अभी तक सनातन नहीं है। नहीं नहीं, देखिए आपने सनातन खुद किसे बोला कहते ना, हैं? देखो आपने खुद बोला कि सनातन धर्म ये चीज नहीं है कि खतना करवा लिया या बैप्टिज्म ले लिया या फलाना कर लिया। इसको कहता है रियलाइजेशन, रियलाइज करना, व्हाट इज रियलिटी। आपने कर लिया है, कहा नहीं, तो फिर सनातन नहीं है अपनी डेफिनेशन के मुताबिक। देखिए मैंने कहा ना, सनातन डेफिनेशन तो दूसरों ने दी है, हमने अपने आप को डिफाइन नहीं किया है ना। भाई भाई जैसे किताब कहती है कि तुम मोमिन हो, तुम काफिर हो, तो ये तो आप कहते डिफाइन हैं कर लिया, दूसरों सेल्फ ने डिफाइन हो दिया। गया ना, कि कौन मोमिन है कौन काफिर है, तो डिफाइन कर दिया ना। इस तरह ओहो, सनातन ने अपने आप को नहीं कहा कि वी आर सनातनी, यू आर नॉट सनातनी, ठीक है। अच्छा ये वैसा नहीं नहीं कहा, इसका मतलब, अच्छा चले मुझे ये बताएं, आप फिर सनातनी, हाँ जबरदस्त, ये देखना, इस पॉइंट को लेकर दर्शकों को देखना, आपने फार्मूला सेट होने लगा। जी। आपने कहा कि भाई वैसे तो आप बैसाखियां बहुत ज्यादा फाउल कर रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, फिर सर आगे मैं बढ़ते हैं कंपैरिजन के लिए थोड़ा। बताऊं? आपके आपके लास्ट लास्ट कुछ चीजें चल रही हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है ना दोस्तों को, कुमार भाई? मैं सुन रहा हूँ जी, सुन, बोलिए बोलिए, हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आपने ये बोला कि जिस तरीके से इस्लाम के अंदर होता है कि ये मोमिन है ये काफिर है, ऐसा सनातन के अंदर नहीं होता, ठीक है ना? जी बिल्कुल। कि जी भाई ये हाँ। सनातन है ये नहीं है। मैं जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप सनातन हैं या नहीं? मैं सनातन इसलिए हूँ कि बिकॉज मेरे पेरेंट्स सनातन थे, इसलिए मैं सनातन हूँ, खत्म बात। वेरी गुड, यानी इसका मतलब यह है कि सनातन वो होगा जिसके पेरेंट्स सनातन होंगे। अभी तो आपने कहा सनातन वो होता है जो रियलाइज करे। अभी आपने नहीं कहा नहीं, मैं इसलिए अरे मैं सनातन हूं कि सनातन, मेरे पेरेंट्स सनातन है। वो सनातन का एम है, वो सनातन का एम है, जो मैंने एक बोला मिनट, मुझे मुझे रियलाइजेशन में मुझे सनातन का कंफ्यूज, एम है। मुझे प्लीज कंफ्यूज ना करें, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म का एम ये, तो फिर आप तब तक अपने आप को सनातन ना कहें जब आप एम। अच्छा मुझे ये बताएं आप जो है ना वो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ जब तक जी। आप डिग्री नहीं लेते और फिर उसके बाद इंटर्नशिप नहीं करते, उसके बाद प्रैक्टिस के कई साल नहीं होते, आपको लाइसेंस नहीं मिलता। इसी जी तरीके ठीक है। से एलएलबी है, लॉ है, को बंदा ठीक। पढ़ता नहीं है, पढ़ने के बाद इंटर्नशिप नहीं करता, किसी बड़े लॉयर के साथ कनेक्ट नहीं होता, तब तक वो अपने आप को लॉयर नहीं कहता कि मैं लॉयर ठीक। बन गया हूं ऑफिशियली, अब ठीक। मुझे केस तो ये वो, उसको लॉयर तभी ठीक। बोला जाता है वो डिग्री अचीव करता है। ठीक ये है। कमाल है कि आपको रियलाइजेशन हुई नहीं, आपने एम अचीव किया नहीं, गोल अचीव किया नहीं, फिर भी जोर दे रहे हैं कि मुझे सनातन कहो क्योंकि मेरे माता पिता सनातनी है। भाई देखिए, एक क्रिश्चियन का लड़का क्रिश्चियन ही कहलाएगा ना। क्यों क्यों कहलाएगा?
तो मुसलमान का मुसलमान नहीं कहलाता है क्या? वो क्यों कहला, आप आपकी डेफिनेशन है ना जी, आप अपने पे रहें, फिर आप बैसाखी पे आ रहे हैं। कुमार भाई ऐसे ना करें, आपकी नॉलेज बहुत वीक मैं है। आपको बात आप क्लियर मेरा कर रहा हूँ। टाइम देखिए जाया कर रहे हैं, आप मेरा आपने टाइम जाया, एमबीबीएस और मेरा लॉ भाई की बात मेरा भाई करी ना। मेरा भाई मेरा भाई, आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 6 साल के बच्चे से बहस कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात को मैं तो सही जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लेने को तैयार नहीं है सर। नहीं, जवाब है ही नहीं है। आप एक जुमला बोलते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, एक जुमला बोलते हैं, उसके बाद फिर उसके विरुद्ध चले भाई जाते हैं। मैं क्या आप करूं? सवाल को मेरे जवाब को आप समझने के पहले ही आप उसको वो कॉन्ट्रडिक्शन माने उसमें एनालिसिस जवाब तो हो करिए ही, सर। देखो मेरी बात सुनो, आपका हर आने वाला शब्द, हर आने वाला जुमला पिछले से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझू मैं क्या? अरे समझूंगा तो तब देखिए जब सर, सीक्वेंस डिस्कशन में तो चीज ऐसे ही हो, चलेगी। देखिए सर, डिस्कशन तो ऐसे ही होता, समझना पड़ता। मैं आपको समझूंगा, आप मेरे को समझेंगे। आप तो हाँ हाँ, वेरी मतलब गुड। नहीं नहीं, देखें फिर मुझे बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की हमने। अगर हम वाकई ही सिंसेरिटी के साथ दोनों समझने की कोशिश कर सर, रहे मैं हैं आपसे लड़ने को तो आया नहीं हूँ ना, मैं नहीं 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 समझता हूँ कि नहीं, आप मैं मेरे भी से नहीं लड़ने लड़ आए रहा, हैं। मैं भी नहीं लड़ रहा। मैंने तो बिल्कुल। स्टार्ट में आपको कह दिया था, जब आपने खुद ही एक्सेप्ट एडमिट कर लिया कि आपको भी ज्ञान नहीं है, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसूली तौर पर मुझे आपसे वहां पर बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ, यानी मेरी सोच के मुताबिक ये माना जाता है कि अगर किसी के पास ज्ञान या नॉलेज या इल्म ना हो किसी चीज के बारे में, तो उसको उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त का ज़या है, समय व्यर्थ जाता है, और एनर्जी भी, आपकी एनर्जी भी वेस्ट जाती है, क्योंकि आप एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे कर रहे हैं उस बंदे को बेसिक नहीं पता। मैंने तो आपसे सर इसलिए यदि पूछा था। आप अच्छा, आप अब यदि ये दूसरी क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ सर, आपको दूसरी कोई भी नहीं मिलेगा हम्म, सर। हाँ क्योंकि नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? आप जिस लेवल पे जा रहे हैं ना सर, उस लेवल पे कोई नहीं उतरता। ठीक है नहीं ना? नहीं नहीं, उस लेवल पे तो इसका नहीं नहीं, ये आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सनातन धर्म को, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सर मैं तो सनातनियों के साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि किसको कितना नॉलेज है, मैं तो जानता हूँ सर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कैटेगोरिकली कि कोई ऐसा सनातनी नहीं है जो मुझे कोई ऐसा उत्तर दे पाए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं? सर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर, जो मतलब जो है भी वो यूट्यूब और ये इंटरनेट से दूर रहते हैं सर। ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। किसी का कोई कोई ऐसा हो जिसको आपको लगा हो कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, आपके इर्द गिर्द कोई है ऐसा? हाँ मैं जानता हूँ लोगों को, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उनको लिंक दे दें, जिस लिंक से आप आए हैं इस लिंक को फॉरवर्ड करके कहें यार एक भाई है, ठीक है, व्यक्ति है, मनुष्य है, सत्य की खोज में है, उसकी सहायता कीजिए, आइए, ठीक है, आ जाए, आपके साथ लिंक पे आ जाए, आपके तो करीब है ना, ले आए। मैं कौन सा सदगुरु को लाने की बात कर रहा हूँ या श्री श्री रविशंकर को लाने की बात कर रहा हूँ सर या ये तो योगी जी को? सर आप जिनका नाम ले रहे हैं ना सर, वो बेसिकली कमर्शियल लोग हैं। ठीक है अच्छा। ना? हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। श्री श्री तो रविशंकर क्या जी भी आप क्या हैं। समझते हैं कि आपके जो मौलाना जो रंग लेते हैं दाढ़ियां, बहुत बड़े आलिम होते हैं क्या? ठीक है। तो यानी ऐसा आप ये नहीं है, कहना चाह रहे हैं, यानी आप ये ये तो कहना चाह रहे सारे हैं कि धर्मों ये श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी ये कमर्शियल आदमी है, ये कोई महात्मा धर्मात्मा लोग नहीं है ये? सर नॉट ओनली रविशंकर, दुनिया में जितने भी धर्म से जुड़े लोग हैं, धर्म जो होता है इट इज द बिगेस्ट माफिया, इट इज द बिगेस्ट अच्छा माफिया। सारे अच्छा धर्म, चाहे अच्छा मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जूडिज्म, कोई भी हो, धर्म का ठीक मतलब ही है माफिया होता है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, बिल्कुल। इंडिया के अंदर कोई आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जो सनातन धर्म के अंदर जो माफिया है, इसकी हाँ, मिसाल आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है, या कोई और है रिलीजियस ये माफिया माफिया जो है? नहीं, आरएसएस बीएचपी माफिया नहीं है, ये माफिया नहीं है, ये अच्छा वॉलंटियर्स हैं। माफिया अच्छा, तो ये वॉलंटियर है, है, मतलब रविशंकर माफिया है। मैं मान लेता माफिया हूँ रविशंकर माफिया, हाँ बिल्कुल। सदगुरु? सदगुरु के बारे में ज्यादा नहीं पता मेरे को। अच्छा, योगी जी माफिया है, ये क्या है? कौन योगी, कौन योगी? योगी, यूपी वाले, वो तो पॉलिटिशियन है वो तो। माफिया नहीं है वो? अच्छा ठीक है, सही है, देखिए ठीक हो गया। पॉलिटिशियन है तो ऑब्वियसली माफिया है, देखिए जो पॉलिटिशियन है ऑब्वियसली माफिया है वो। पॉलिटिशियन भी माफिया, मोदी जी भी माफिया है? आई कैन नॉट से, मोदी जी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, आपने पॉलिटिशियन कहा, या तो मोदी जी पॉलिटिशियन नहीं है? देखिए आपने पांचों तो उंगली बराबर कैटेगोरिकल नहीं का होती, देखिए पॉलिटिशियन पांचों जी। उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन बिल्कुल पाक साफ कोई भी नहीं होता। ठीक है, दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन पाक साफ नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप पाक साफ है, ना नवाज शरीफ पाक साफ है, ना मुशर्रफ पाक साफ था, ना मोदी पाक साफ होगा, बिल्कुल सब ठीक बराबर है। ठीक ठीक, कोई कम ज्यादा, वेरी कोई गुड। ज्यादा कोई कम, और कोई कम ज्यादा हो सकता है सर। ठीक है ना? हम्म लेकिन कोई बिल्कुल फरिश्ता नहीं है, ना मोदी फरिश्ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम्म फरिश्ता। ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त। हाँ नहीं, जी। बड़ी प्यारी बड़ी सत्य वाली बात आपने कर दी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं तब तक सनातन नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं कंप्लीटली रियलिटी को रियलाइज ना कर पाऊं और मैं कनेक्ट ना कर पाऊं रियलिटी के साथ, तो मेरे ख्याल से मैं तब तक सनातन नहीं हो सकता, ऐसे ही है? नहीं नहीं सर, आप सनातन के एम को सनातन से जोड़ रहे हैं सर। देखिए
मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल तो फिर आप बोलेंगे बैसाखी का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं, उसको मैं समझ गया हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे जो आपकी बात से समझ आई है ना उसको मैं आसान करता हूँ, क्योंकि मैं प्योरली सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ। तो देखिए कुमार भाई, जो आपने अंडरस्टैंडिंग दिया ना, उससे मुझे जो चीज समझ आई वो मैं रख देता हूँ, बताइएगा अगर मैं गलत हूँ या सही, ठीक है? मैं मिसाल दे देता हूँ। जी सर, जी सर। मुझे चीज समझ आई कुमार भाई कि आप ये बता रहे हैं कि एक वो सनातनी है जो सामाजिक है, ठीक है ना, सामाजिक, और एक है धार्मिक सनातनी। यानी धर्म के अनुसार सनातनी उसको माना जाएगा जो सनातन के एम को अचीव कर ले, यानी परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, जीव, प्रकृति, इन हकीकतों को, इनके सत्य की खोज में निकलकर परम ब्रह्म के साथ जुड़ जाए और उसकी खोज में निकल जाए। वो जो रियलाइजेशन होगी वो सनातन धार्मिक सनातनी होगा। और ऐसा सनातनी जो, जैसे आप अपने कहा, आपने खुद को भी कहा, या भी आपको जो मेजोरिटी सनातनी नजर आ रहे हैं जो माता पिता की वजह से या समाज की वजह से सनातनी है, वो सनातनी जो है वो सामाजिक है, वो धार्मिक सनातनी नहीं है। यानी वो सनातनी तो हैं, मगर सनातन के उस उरूज पर या उस क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंचे हुए जिनको हम धार्मिक सनातनी कहते हैं। मैं सही समझाऊं आपकी बात ना? हाँ, आप देखिए सर, आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली आपने कहा ना समाज और समाज की बात करिए आपने, ठीक है, और आपने एक सनातन को समाज से अलग कर दिया। बेसिकली सनातन के अंदर समाज शामिल है, उसका सबसेट है। समाज सनातन का सबसेट है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन, उसको कहते हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्म की अनुभूति कर ली, ठीक है, वो तो परमहंस अवस्था है। वो परमहंस अवस्था होती है, ब्रह्म की अनुभूति होना परमहंस अवस्था है। दैट इज द अल्टीमेट गोल। वो सनातन का आखिरी गोल है। आखिरी, वही कह रहा हूं ना, वो आखिरी गोल। देखो मैंने इसलिए बताया दो तरह के सामाजिक मैंने इसलिए कहा कि आपने बोला मैं सनातनी इसलिए हूं कि मेरे माता पिता, अब माता पिता तो समाज के अनुसार हैं। मिसाल के तौर पर आपके माता पिता अधर्मी भी हो सकते हैं। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनके माता पिता जो हैं वो पापी हैं, अधर्मी हैं, मगर सनातनी हैं वो, ठीक है। हाँ, तो वो सामाजिक तौर पर, यानी सोशल एक आइडेंटिटी है जिस वजह से वो खुद को सनातनी कहते हैं। मैंने यही कहा, इसमें कोई आपकी बात से मैं गलत तो नहीं गया, मिक्स तो नहीं मैंने किया, सिंपल बात है, ठीक है ना? सर आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने कहा कि वो सिर्फ सनातनी है, लेकिन चूंकि वो रियलाइज नहीं है इसलिए वो सनातन से थोड़ा सा बाहर, आप ये कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, समझे नहीं आप। मैंने आप ही की डेफिनेशन को लेकर चला हूं, जिसके जगह पर हमें यह समझ आया कि दो तरह के सनातनी हैं। एक, यानी सनातन एक है, सनातन एक ही है, सनातनी दो तरह के हैं। क्योंकि वो कर्म की वजह से सनातनी है, इसलिए दो प्रकार के हैं। बेसिक जो आपके साथ गुफ्तगू हुई उसमें कह रहा हूं, वैसे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जैसे विचार या दर्शन बदले, या जैसे जैसे विचार बदले या शास्त्र बदले, तो उस एतबार से सनातनी भी तब्दील हो सकता है। मगर जो हम समझे हैं बेसिक, वो दो है। सनातन एक ही है, दो सनातनी है। एक सनातनी वो है जो समाज की वजह से सनातन है, माता पिता की वजह से सनातन, जो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ, हाँ आसान लफ्जों में समझ लें, बाय बर्थ सनातनी है। और एक वो है जिसने गोल को अचीव करने का प्रयास कर रहा है, वो भी सनातन है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा, पराम गतिम तक पहुंचेगा, ठीक है ना, पराम गतिम, तो उस पराम गतिम, परम, जिसको परम गतिम कहना चाहिए, जी जी, ठीक तो उस गतिम तक अगर पहुंच जाएगा तो उसको कहते हैं जी ये सनातन का उत्तम लेवल है, ठीक है ना? वो तो नहीं सर, वो तो उत्तम नहीं है, वो तो आखिरी फाइनल लेवल है सर। अति उत्तम मतलब सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है जी। अति उत्तम, अति आनंद, अति सुंदर। ठीक हो गया कुमार भाई, जितना कुछ मैं आपसे सीख सका, तो मुझे ये चीज पता चली है कि इस वक्त इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो सनातन है वो सोशल आइडेंटिटी के लिए सनातन है। उन्होंने ना रियलाइज किया हुआ है, बल्कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। तो आप सामाजिक सनातन है, धार्मिक सनातन नहीं। कुमार भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए किसी भी समाज में, जैसे आप क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड जितना है, जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। पीछे कुछ सनातनी दोस्त बैठे हैं, मैं समझ रहा हूँ, वो आपसे ज्यादा मुसलमान है, वो 1% भी मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं जी है। जी 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 जी, मैं करता हूँ, जी जी मैं करता हूँ, वैसे हम लोग, ठीक है। जी जी कुमार भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, तो मैं उनको ले लेता हूँ, ठीक है कुमार भाई? स्टेज छोड़ दिएगा कृपा करके। मुसलमान दोस्त जो मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, जरा छोड़ जाए मेरा भाई। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बैन किया जाए, तो जो मुसलमान हैं खुद ब खुद पीछे से छोड़ दें, बैक स्टेज। अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनको बैन ना किया जाए तो बैक स्टेज से छोड़ दें। मुसलमान अगर चाहते हैं कि उनको बैन ना किया जाए तो बैक स्टेज से छोड़ दें।
ठीक है जी, आपको बैन कर देता हूँ। थैंक यू मेरा भाई।